थी कि वसुदेव जी कभी झूठ, पहले के लोग झूठ बोलने से डरते थे, आज के लोग झूठ बोलने से नहीं डरते। वसुदेव जी इतने बड़े सत्यवादी थे कि नंद बाबा से कहा कि कृष्ण आपका नहीं मेरा बेटा है, तो वसुदेव जी नंद बाबा मान गए, ठीक है, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं कह सकते। अब बताइए, आप मानते? कोई कह दे कि ये बेटा आपका नहीं मेरा। लेकिन उस जमाने में ना ये धरती सत्य से चला करती थी। सिस्टम किससे चलता था? सत्य से। प्राण जाए पर सत्य न जाए। नंद बाबा रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, बाबा क्या हुआ? कन्हैया तू मेरा बेटा नहीं। दुख इस बात का नहीं है लाला कि तू मेरा बेटा नहीं है। जब यशोदा सुनेगी ना कि तू मेरा बेटा नहीं है, तो यशोदा का लाला नहीं है, तो यशोदा इस बात पर रोएगी कि मेरा कृष्ण मेरा था नहीं, तो मैंने किस अधिकार से उसे उखल से बांधा, किस अधिकार से मैंने उसे मक्खन खाने से रोका। तब भगवान कृष्ण चरणों में गिर के बोले, बाबा मैया से ये मत कहना कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ, मैं तो मैया का ही हूँ। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ। बाबा मुझे यहाँ कुछ काम लीला करनी है, इसलिए बाबा कभी ये मत कहना कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुम्हारे ही पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, वसुदेव जी समझा रहे हैं, पर नंद बाबा की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे, बहते चले जा रहे हैं। नंद बाबा कृष्ण को देखा, आज जी भर के देख लूं कन्हैया, पता नहीं आज के बाद अब तुझे देखने का मौका कम मिलेगा। ये पता होता कि तू हमारा बेटा नहीं है लाला, तो तुझे इतना डांटते ना और अच्छे से तेरी सेवा करते। कोई गलती हो गई हो तेरी मैया से, तेरे बाबा से, तो कन्हैया हमें क्षमा कर देना। कन्हैया बोले, बाबा कैसी बातें कर रहे हो, आप तो हमारे ही हो, हम तो आपके हैं। आपने हमें अपनी गोद में खिलाया है, मैया का हमने दूध पिया है, मैया की गोद में खेले हैं। बाबा ऐसे मत कहो कि हम तुम्हारे नहीं हैं, बाबा हम तुम्हारे ही हैं। नंद बाबा वापिस जाने लगे। अब नंद बाबा इस बात से भयभीत हैं कि जब यशोदा पूछेगी कि मेरा कन्हैया कहाँ है, क्या जवाब दूंगा। सुबह चले हैं वृंदावन की ओर। पूरी दोपहर एक पेड़ की छांव में बिताए नंद बाबा। थोड़ा रात हो जाएगी फिर जाऊंगा, दिन को जाऊंगा, लोग पूछेंगे कन्हैया कहाँ है, क्या उत्तर दूंगा। इसलिए थोड़ा रात होने का इंतजार। सूर्य अस्त हो गए, थोड़ा अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में प्रवेश किए, लेकिन क्या पता था कि अंधेरे में भी सारे ब्रजवासी खड़े हैं इंतजार में। 2 दिन का कह के गए ना, अब आ गए होंगे कन्हैया। रथ आ गया, नंद बाबा उतरे, सब खड़े हैं। गोपियां बोली हमारे कन्हैया कहाँ, कन्हैया बाहर आओ, रथ से उतरो। यशोदा माँ बोली देख लाला तेरे लिए मक्खन रोटी, अभी अभी ताजा ताजा मक्खन और गरम गरम रोटी तेरे लिए बना रखा है लाला, जल्दी आ और मेरी गोद में बैठ और मैं अपने हाथ से तुझे मक्खन रोटी खिलाऊंगी। सब पुकारते रहे, पर रथ से नंद बाबा तो आए, कन्हैया नहीं आए। नंद बाबा का सिर झुका है, क्या उत्तर देते, किसको उत्तर देते। गोपियां बोली बाबा कन्हैया कहाँ है। यशोदा मैया आई, हमारा कन्हैया कहाँ है, आपने तो कहा था 2 दिन बाद आ जाएगा, 2 दिन के लिए लेके गए थे ना, कहाँ है। तब नंद बाबा ने कहा यशोदा एक कहानी सुनाऊं। हाँ हाँ सुनाओ। एक बगीचा था, उस बगीचे में सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे। माली उन पुष्पों की देखरेख करता, माली पानी डालता, माली खाद डालता, माली ही पुष्प लगाता, पौधे लगाता, माली ही
देख रेख करता, माली की देख रेख से वो पुष्प खिले, बगीचा बड़ा सुंदर लग रहा था खिले हुए पुष्पों से। तभी एक दिन बगीचे का मालिक आया और मालिक ने कहा कि माली जरा ये सारे पुष्प तोड़ के दे दो। तो यशोदा अब बताओ कि माली को वो सारे पुष्प तोड़ के मालिक को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यशोदा बोली कि जब बगीचा मालिक का है तो पुष्पों पे अधिकार मालिक का है, इसलिए तोड़कर देना धर्म है, दे देना चाहिए। तो नंद बाबा बोले कि यशोदा वो कृष्ण भी एक खिला हुआ पुष्प है और हम और तुम वह माली है। हमने माली बन करके कृष्ण की देख रेख की, पर उस माली को ये पता ही नहीं था कि ये बगीचा, ये खिला हुआ पुष्प किसी और का है। यशोदा कृष्ण हमारा पुत्र नहीं था, वो वसुदेव जी और देवकी का 8वां बेटा था। तुम्हारे 8वें गर्भ में बेटी हुई थी यशोदा। वसुदेव जी ने अपना बेटा रखा और तुम्हारी बेटी ले गई। तुम्हारी बेटी को तो कंस ने मार दिया, पर वसुदेव जी के बेटे की तुमने रक्षा की। यशोदा हम लोगों ने अच्छा काम किया ना, किसी के पुत्र की रक्षा की, लेकिन अब उसके माँ बाप को हमने सौंप दिया उसका बेटा। यशोदा 10.5 वर्षों के लिए कृष्ण हमें मिले, हम तो इस योग्य थे ही नहीं कि वो हमें 1 महीने के लिए मिलते। हमें 10.5 वर्ष के लिए मिले, हमने खूब लाड़ लड़ाया, प्यार किया। अब जिसकी अमानत थी उसे लौटा दिया। अब यशोदा क्या कहती है, किसी और के बेटे को हम कैसे कहें कि ये हमारा है। पर यशोदा बोली कन्हैया यदि मुझे पहले पता होता कि तू मेरा बेटा नहीं है तो मैं तुझे डांटती ना, तुझे इतना सताती ना। शायद तू मेरे से रूठ के चला गया है कन्हैया, मैंने तुझे उखल से बांधा है, शायद तू इस बात की मुझे सजा दे रहा है। तू चला गया कोई बात नहीं, पर यह आरोप तो मत लगा कन्हैया कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तूने तो अपनी माँ होने से ही मुझे वंचित कर दिया रे कन्हैया। तू चला गया इस बात का दुख नहीं है, चला जा, पर कम से कम मुझे तेरी माँ होने का सौभाग्य तो दे के रख। तूने तो माँ होने का सौभाग्य भी छीन लिया कन्हैया। मैंने तुझे उखल से बांधा है ना, शायद तो इसलिए नाराज होके चला गया। और मैया रो पड़ी, मेरी माँ रो रही है माँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कंस को मार करके उज्जैन से पढ़कर लौटे। उद्धव जी से कहा, भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। गोपियां रो रही हैं कन्हैया, जब तू अपनी माता से नाता तोड़ सकता है तो हम किस रिश्ते से, किस अधिकार से कहें कि तू हमारा है। अब गोपियों के पास सिवाय रोने के और क्या था, पर भगवान करते क्या। भगवान बोले उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ, मेरी गोपियों को समझाओ। 2 दिन का कह के आया था, आज तक नहीं गया, वर्षों बीत गए। तो उद्धव जी ने कहा जब 2 दिन का कह के आए थे तो गए क्यों नहीं। भगवान बोले कैसे जाता, यदि मैं गोपियों से मिलने बार बार जाता तो मेरा शत्रु जरासंध था, कंस का ससुर, वो मुझ पर अटैक ना करता, वो मेरी माता पर, मेरे बाबा पर, मेरी गोपियों पर अटैक करता। इसलिए मुझे पत्थर रखना पड़ा अपने दिल में। उद्धव तुम बड़े ज्ञानी हो, जरा मेरी गोपियों को समझाओ।
कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। उद्धव जी जाओ। उद्धव जी बोले मैं जाता हूँ। भगवान बोले उद्धव जी, भगवान बोले उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यों जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। क्या बोल रहे हैं कन्हैया? उद्धव 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 वृंदावन जइयो, मैया से यों जाय कहियो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यों जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव मैया से कहना कन्हैया तुम्हें याद करता है। भगवान भेज रहे हैं उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यों जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, ये वृंदावन मुझे भूला नहीं। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगने में झूमे। उद्धव निस्वार्थ से जइयो, मैया से यों जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। अब जो आपको मैं सुना रहा हूँ भगवान का भाव, अब ये जो रचना है वो आपको ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तो अब मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ये दास अनिरुद्ध की लिखी भाव, मेरा अपना भाव। भगवान उद्धव जी से क्या कह रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध ने क्या लिखा है भगवान के लिए, कि भगवान ये बात उद्धव जी से कह रहे। मेरी याद में गोपियाँ रोएं, मेरी याद में गोपियाँ रोएं, रोएं यशोदा मैया। उद्धव मेरी याद में गोपियाँ रोएं, रोएं यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से यों जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान कह रहे हैं मेरी मैया, मेरी गैया और मेरी गोपियाँ मुझे याद कर करके रोती होंगी। जाओ जरा तुम समझाना। देखो भगवान ऐसा है कि भक्त रोता है ना तो भगवान भी रोते हैं। अब भगवान दूसरी बात कह रहे हैं, उद्धव अब ये बात ये दास ने भगवान के लिए लिखा। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। भगवान बोले उद्धव 2 दिन का मैं बोल के आया। क्या बोल के गए थे? मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। अब भगवान कह रहे हैं
2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं मैं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से यों जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जाओ, मेरी मैया से कहना कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हें बहुत याद करता है। गोपियों के लिए पत्र लिखा, मैया के लिए लिखा। उद्धव से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यों जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुककर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। हे उद्धव मेरे कृष्ण कहाँ हैं? मानो वृंदावन की लता पता पुकार रही है, मेरा कृष्ण कब आएगा, मेरा कन्हैया कब आएगा। सारी गोपियां एक सुर में कह रही हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। हे उद्धव, अब उद्धव जी जब वृंदावन आए तो सारी गोपियां रो रही हैं, सब रो रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं। कुछ ग्वाल वाला है, अरे कन्हैया का रथ आ गया, शायद कन्हैया आए, कन्हैया आ गया मेरा कन्हैया। उद्धव जी निकले, कौन हो आप? उद्धव जी ने कहा, मैं उद्धव हूँ। हमारे कन्हैया नहीं आए क्या? नहीं, संदेशा लाए हैं। अब तो उद्धव जी का माँ यशोदा के पास गए। मैया एक तकिया ली थी, जिस पालने पे भगवान सोया करते थे ना, उस पालने पर एक तकिया लेके हाथ में बोली, अरे कन्हैया तू सोएगा नहीं क्या? कब से तुझे सुला रही हूँ, तू सोने का नाम नहीं, सो जा। सो गए। फिर उसमें रखती तक पालने पे और झूला झूलाती। कन्हैया के जितने कपड़े थे, वो कपड़ों में मैया को कन्हैया का दर्शन होता था कि ये मेरा कन्हैया, ये बैठा तो है। लोग कहते वो नहीं आए मैया, तो मैया बोलती, पागल नहीं आए, कन्हैया तो कहीं गया ही नहीं, देख ये तो बैठा है, ये देख ये बैठा कन्हैया। चल कन्हैया, कब से देख तू जाग रहा है, सो जा। पालने पे कन्हैया की तकिया रखती और झूला झूलाती और बोलती, कन्हैया सो जा सो जा सो जा सो जा। फिर कहती, कितना सोएगा रे, जागेगा नहीं, तुझे भूख नहीं लगी, आज दूध नहीं पीना, आज मक्खन नहीं खाना। फिर जगाती, फिर सुलाती। यही करते करते रात दिन बीत गया। उद्धव जी द्वार पर खड़े, मैया
मैया कौन है? मैं कृष्ण का मित्र। अच्छा कन्हैया, देख तेरा कोई मित्र आया है। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा, उद्धव जी बोले बाबा यशोदा मैया कहाँ है? नंद बाबा रो कर बोले भैया ये बैठी है, ये है तो यशोदा, यही, ये तो पागल है, तकिया को कहती है कन्हैया। क्या बताएं उद्धव, तुम बड़े ज्ञानी हो। जब से कृष्ण गए हैं ना तो यशोदा की ये हालत है, ना किसी से बात करती है, ना किसी की तरफ देखती है, बस कृष्ण कृष्ण पुकारती है। रोती है तो कभी हंसती है, कभी हंसने लग जाती है, कभी रोने लग जाती है। जब से कन्हैया गए हैं ना कुछ खाया नहीं है, पानी नहीं पिया। आंगन में खड़ी एक गंगी नाम की गैया, उद्धव देखो ये गाय है ना, गाय के आंसू बह रहे हैं। बाबा इसे क्या हुआ? ये वही गाय है जिसके थन में मुंह लगा के पीते थे दूध कन्हैया। जब से गए हैं ना इसने जंगल में जाके चारा नहीं चरा, पेट भर पानी नहीं पीती है गैया। कन्हैया, उद्धव एक बार तुम अपने कन्हैया से कह देना कि कन्हैया तू अपनी माँ के लिए ना सही कम से कम इस गंगी गाय के लिए तो आ जा। यशोदा तो चलो अपना दुख किसी से कह लेगी, पर ये गाय तो अपना दुख भी नहीं कह सकती। एक बार लौट करके आ जा, एक बार कन्हैया से कहना कि अपनी गंगी गाय के लिए आ जा, इन गोपियों के लिए आ जा। देखो ये गोपियां रोज तड़प रही हैं, प्राण निकल जाएंगे। गोपियां बस बार बार कहती हैं गोविंद। क्या जिए कन्हैया, अब तो मर जाने का जी करता है। हे गोविंद, अब तुम्हारे बिना जी के क्या करेंगी? अब ऐसा लगता है अब हम मर जाएं। गोपियां रो रही, यशोदा रो रही। उद्धव जी को समझ नहीं आया कि मैं किससे क्या बात करूं। उद्धव जी माँ को समझाए, बात करते करते रात बीत गई। कुछ गोपियों से कहा, तब गोपियों ने कहा ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। उद्धव इन असुवन को, गोपियां रो रही हैं तो भगवान ने तो पत्र भेजा था। गोपियों ने पत्र को देखा कि पत्र आया है, उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा इस सखी ने, एक टुकड़ा उस सखी ने ले लिए। उद्धव जी ने कहा पढ़ तो लिया होता। गोपियां बोली हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, उनके पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उद्धव जी ने कहा कि अब तुम पत्र दे दो, हम कृष्ण को कुछ बताएंगे कि उन्होंने पत्र दिया, तुमने लिया। अब तुम कुछ पत्र दो तो हम कृष्ण को बताएंगे तुम्हारा क्या संदेशा है। तब गोपियों ने कहा उद्धव इन असुवन को, अपने आंखों से बहते आंसुओं को
अंजलि में, चुल्लू में भर भर के गोपियों ने उद्धव जी की अंजलि में डाल दिया। मेरे आंसू ले जाओ उद्धव, और मेरे आंसू कृष्ण के चरणों में चढ़ा देना। मेरे आंसुओं को देखकर कृष्ण समझ जाएंगे कि मेरे आंसुओं में क्या लिखा हुआ है। गोपियां बोली, उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। और कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। गोपियों ने आंसू दे दिए। उद्धव जी प्रेम के इस भाव में डूब करके कहने लगे, हे गोपियों, हम बड़े ज्ञानी बनकर आए, पर ज्ञान का कोई अर्थ नहीं प्रेम के आगे। भगवान को ज्ञान चाहिए कि प्रेम चाहिए? उद्धव जैसे ज्ञानियों का ज्ञान गोपियों के प्रेम की नदी में बह गया, और उद्धव जी निष्कपट हो गए, निष्कलंक हो गए, निष्काम हो गए, प्रेम में डूब गए। ब्रज रज में लौटकर, गोपियों के चरण रज में लौटकर उद्धव जी आए। तब भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और कहा कि उद्धव, हम गोपियों से पल भर के लिए भी दूर नहीं हैं। अब भगवान ये प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। यदि आपको ज्ञान का घमंड आ जाए तो कभी प्रेम की नगरी वृंदावन आ जाइएगा। ज्ञान से गति नहीं है मेरी माँ, प्रेम से गति है। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान को पाना है तो प्रेमी भक्तों की सेवा कीजिए। इसलिए दास अनिरुद्ध, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आप लोगों की तरह मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे एक बात पता चल गई कि भगवान भक्तों की सेवा से और प्रेम से मिलते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में भगवान के चरणों में दिनों दिन प्रेम बढ़ता जाए, मेरी भक्ति बढ़ती जाए, और इसी प्रेम से मेरा कल्याण होगा। आप मुझे कितने भी पैसे दे दो, इससे मेरा कल्याण ना होगा। आप मुझे पैसे दो, इससे मेरा कल्याण ना होगा, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद ऐसा दो कि मेरे हृदय में प्रभु के चरणों में प्रेम